हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। चलिए देखते हैं मार्केट में क्या सिनेरियो चल रहा है। कल का ट्रेड प्लान नहीं आ पाया, कल की वीडियो नहीं आ पाई। कल थोड़ा मैं ट्रेवल कर रहा था तो इस वजह से कल का थोड़ा मैं वीडियो नहीं बना पाया। फिर आज प्लान कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर लेकिन आपने परसों के प्लान को फॉलो किया होगा तो डेफिनेटली आपको एक अच्छे आपका दिन काफ़ी अच्छा रहा होगा, क्योंकि परसों हमने प्लान किया था अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करता है, इस सपोर्ट को ब्रेक करता है मार्केट, तो हमें अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे, या फिर मार्केट इमीडिएटली रिकवरी करेगा। और अगर नहीं तो मार्केट ने अगर इस सपोर्ट को क्रॉस किया, इस सपोर्ट को तोड़ा, तो एक अच्छे टारगेट्स देखने को मिलेंगे, हमें बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे। और मैंने आपको प्लान बताया भी था, अगर आपने स्ट्रिक्टली प्लान को फॉलो किया होगा तो आपको अच्छे टारगेट्स मिले होंगे। अब क्या हो सकता है, मार्केट में क्या सिनेरियो बन रहा है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मार्केट में हल्की सी नेगेटिविटी आ चुकी है मार्केट सेलिंग की तरफ। ये क्या बता रहा है, कल का हॉलीडे है, अक्टूबर का 2 अक्टूबर का हॉलीडे है। हाँ ठीक है, पता है हमें। हाँ, तो कहीं ना कहीं मार्केट ने थोड़ा सा अपने ट्रेंड को चेंज कर लिया है। मार्केट एक अच्छे मूव में था, उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड किया और उसके बाद मार्केट ने यू टर्न ले लिया। देखिए, जब भी मार्केट गिरता है तो बहुत तेज़ी से गिरता है। फॉल होता है जब मार्केट, तो बहुत रैपिडली फॉल होता है, बहुत तेज़ी से फॉल होता है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ से लेके मार्केट को यहाँ से लेके ऊपर तक जाने में कितनी सारी कैंडल्स बनानी पड़ी, या फिर कितने दिन लगे, हम ऐसा कह सकते हैं। लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर आई लगाया मार्केट। 9 दिन लगे मार्केट को यहाँ तक पहुँचने में, लगे 54,500 के आसपास पहुँचने में। बट करेक्ट होने में अभी अपन देख रहे हैं लगभग 50% मार्केट करेक्ट हो चुका है। 2 कैंडल में मार्केट 50% करेक्ट हो गई, मात्र 2 कैंडल। इसको भी इंक्लूड करोगे, ये कोई ज़्यादा खास नहीं है, पर फिर भी देखा जाए तो सिर्फ 2 कैंडल में मार्केट ने कितना बड़ा करेक्शन दिया है। तो जब भी मार्केट गिरता है, बहुत तेज़ी से गिरता है, बहुत रैपिडली फॉल होता है। और नॉर्मली मैं कहता भी, सेलिंग साइड थोड़े बड़े टारगेट प्लान करना चाहिए हमें। हालांकि कल आज का दिन बड़े टारगेट्स का नहीं था। कल अगर मेरी वीडियो आती तो मैं आपको दिखाता भी 52,800 थोड़ा सा क्रूशियल लेवल है। आज के प्लान में हम वही रखेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, 1 सेकंड हम 50 मिनट चार्ट ओपन कर लेते हैं। देखिए, हर दिन हम टारगेट बड़े नहीं रख सकते, लेकिन बड़े टारगेट्स प्लान करने का भी मौका देता है मार्केट हमें। जैसे कि मार्केट हमें परसों दिया था, जब मैंने अपने प्लान में बताया था आप लोगों को। प्लीज़ हिट द लाइक बटन अगर आपने इस ट्रेंड को कैप्चर किया है और प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो किया है। कितना अच्छा फॉल हुआ मार्केट। मैंने बताया था आपको, जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक करेगा हमें अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे। नाउ टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम जितने आप क्या कर सकते हैं, तो फिलहाल मार्केट ने हमें फिर अगेन एक रेंज देती है। 52,800 एक क्रूशियल लेवल भी है। अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद अगर ऊपर कंटिन्यू करता है, तो हम टारगेट छोटे रखेंगे ऊपर की साइड में, क्योंकि एक ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करेंगे हम, और ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करेंगे तो टारगेट हम थोड़े से छोटे लेके चलेंगे। हालांकि हो सकता है मार्केट लास्ट स्विंग को यहाँ पर या फिर हाई को ब्रेक करने के लिए एक बार रीटेस्ट करने के लिए आए मार्केट। बट बहुत ही केयरफुली अगर हम ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड करेंगे तो बहुत ही केयरफुली ट्रेड करेंगे और बहुत ही छोटे टारगेट के साथ ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर मार्केट नीचे की तरफ अगर 52,800 के लेवल को क्रॉस करता है, गैप डाउन खुलता है और एक प्राइस एक्शन बना के फॉल होता है, या फिर डायरेक्टली बड़े से गैप डाउन के साथ फॉल होता है, तो कहीं ना कहीं हम बड़े टारगेट लेके चल सकते हैं। लगभग मैं आपको बताऊं, अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करता है, हमारा 52,800 के लेवल को अगर क्रॉस करता है और एक अच्छे मोमेंटम के साथ, एक अच्छे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ अगर मार्केट नीचे की तरफ फॉल होता है, तो लगभग हम 52,200 के आसपास तक का टारगेट लेके चल सकते हैं। क्योंकि अगर मार्केट नीचे की तरफ फॉल होगा तो रैपिडली फॉल होगा, और यहाँ तक नीचे की तरफ हमारे पास स्पेस ज़्यादा है। थोड़ा सा आप पीछे भी जाके देखेंगे तो स्पेस थोड़ा ज़्यादा है, तो थोड़ा सा बड़ा टारगेट हम लेके चल सकते हैं। ऊपर की तरफ हमें टारगेट छोटे रखने हैं और नीचे की तरफ हम बड़े टारगेट लेके चल सकते हैं। तो कल की हमारा ट्रेड प्लान बिल्कुल सिंपल होगा। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद एक अच्छा प्राइजेक्शन बना के अगर नीचे की तरफ फॉल होता है, 52,800 के लेवल को ब्रेक करता है, या फिर गैप डाउन खुलता है, इस लेवल को टच करता है और उसके बाद रिवर्स होता है, तो हम बड़े टारगेट के साथ प्लान करेंगे। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ मूव करता है, तो कहीं ना कहीं हम टारगेट थोड़े छोटे प्लान करेंगे। और पहले हम फर्स्ट प्लान करेंगे, क्यों ना कहीं मार्केट इस स्विंग को ब्रेक करने आया।
लगभग इस लेवल के आसपास हम फर्स्ट टारगेट लेके चल सकते हैं। और नीचे की तरफ बहुत बड़ा टारगेट है हमारे पास, तो नीचे की तरफ हमारे पास स्पेस ज़्यादा है, तो हम थोड़े बड़े टारगेट लेके चल सकते हैं। ऊपर की तरफ थोड़े बड़े टारगेट हम इसलिए भी नहीं रख सकते क्योंकि अभी आपने देखा होगा मार्केट 2 दिन से फॉल हुआ है, लेकिन कोई बड़ा पुल बैक नहीं आया है मार्केट। हल्के हल्के पुल बैक आए हैं मार्केट में, बट कोई बड़ा ऐसा कोई पुल बैक नहीं आया है, एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक जिसे मैं कहूँगा जिसने 50% मार्केट को करेक्ट किया। अल्टीमेटली ऊपर की तरफ ट्रेड हमारी ट्रेंड के अगेंस्ट भी हो गई, इसलिए हम थोड़े से थोड़े टारगेट छोटे लेके चलेंगे। हो सकता है कल का दिन भी एक साइडवेज रहे मार्केट, क्योंकि मार्केट ने 2 दिन का एक अच्छा मूव दिया है हमें। बट अगर डेली चार्ट में देखा जाए तो एक अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा है। मार्केट फॉल हुआ, फॉल होने के बाद एक पॉज लिया, और पॉज लेने के बाद मार्केट को फिर कंटिन्यू करना चाहिए। ये देखिए मार्केट ने रेंज को ब्रेक किया, फॉल हुआ, फॉल होने के बाद एक पॉज कैंडल बनाई, और एक पॉज कैंडल बनाने के बाद मार्केट को फिर कंटिन्यू करना चाहिए। तो इस लेवल तक का मैं प्लान करने को बोल रहा था आपसे, 52,200 के लेवल, जो कि कोई स्ट्रॉन्ग पुलबैक मार्केट में आया नहीं है, तो ऊपर की तरफ हम टारगेट छोटे लेके चलेंगे। चलिए थोड़ा सा निफ्टी और देख लेते हैं। निफ्टी भी देखा जाए तो निफ्टी भी 50% करेक्ट हो गया है। इसमें भी नीचे की तरफ हमारे पास एक बड़ी रेंज है, और यहाँ पर निफ्टी ने भी एक पॉज कैंडल बना दिया है, तो एक काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन दिख रहा है। डेली चार्ट पैटर्न में मार्केट ऊपर गया, ऊपर लेने के बाद पॉज लिया, पॉज लेने के बाद फॉल हुआ, फॉल होने के बाद एक पॉज कैंडल बनाई मार्केट में। पॉज कैंडल के बाद मार्केट पर अगर कंटिन्यू करता है तो अच्छे टारगेट देखने को भी मिलेंगे। ये देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी लगभग सेम ही मूव किए हैं। इसने भी हमें एक लास्ट स्विंग दिया है, एक रेंज बनाई है, और इसके पास भी स्पेस बहुत बड़ा है नीचे अगर ये फॉल करता है तो। अगर निफ्टी इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, ये बार बार हमें हॉलीडे बता रहा है, ये ध्यान रखना है कल हॉलीडे है ट्रेडिंग का, इतनी मेहनत कर रहा है हमारा अप स्टॉक्स। सो अगर इस लेवल को निफ्टी ब्रेक करता है तो हमें बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं 480 440 के आसपास। एंड अगर अगेन जैसा बैंक निफ्टी में हमने प्लान किया था, अगर मार्केट कल भी साइडवेज रहता है तो अननेसेसरी ओवर ट्रेडिंग हम नहीं करेंगे, और स्लो एंड स्टडी अगर ऊपर की तरफ मूव करता है तो हो सकता है इस स्विंग को ब्रेक करने मार्केट ज़रूर आए, तो इस लेवल तक का टारगेट हम लेके चल सकते हैं। छोटे टारगेट प्लान करेंगे ऊपर की तरफ हम, और नीचे अगर फॉल होता है तो हम बड़े टारगेट प्लान करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी अप्रॉक्सीमेटली लगभग सेम पैटर्न बने हैं दोनों में। अब यहाँ से आगे क्रैश होगा नहीं होगा ये तो अब नेक्स्ट डे ही पता चलेगा, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग सिनेरियो भी है मार्केट। अगर प्राइस एक्शन के बेस पे देखा जाए तो एक अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा है, नो डाउट। मार्केट ने एक नीचे की तरफ फॉल करके एक पॉज कैंडल बनाया है, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बाद मार्केट कंटिन्यू फॉल ही करेगा। हो सकता है मार्केट यहाँ से जिस प्रकार मार्केट यहाँ तक ऊपर गया, थोड़ा सा करेक्ट होकर फिर गया, फिर थोड़ा सा करेक्ट होकर फिर गया, तो ऐसा हो सकता है मार्केट इसको करेक्ट करके फिर ऊपर जा सकता है। पर फॉल के चांसेस थोड़े से ज़्यादा इसलिए बन रहे हैं क्योंकि इस बार इसने इस ट्रेंड के 50% को करेक्ट किया है। ये यहाँ से पॉज लेने के बाद मार्केट जब ऊपर की तरफ बढ़ा था तो इसको 50% ने इसको करेक्ट कर दिया है। और मैं नॉर्मली देखता हूँ अगर 50% करेक्शन हुआ है तो बहुत स्ट्रॉन्ग करेक्शन है, और एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल से किया है, तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा नेगेटिव सिनेरियो लेके चलेंगे मार्केट में। और यहाँ पर एक अच्छी पॉज कैंडल बनाई है, और प्राइस एक्शन भी यही कहता है थोड़ा सा पुल बैक करना चाहिए था मार्केट को, डायरेक्टली फॉल नहीं कर सकता था। पुल बैक हो गया है मार्केट में, अब हो सकता है मार्केट नीचे की तरफ फॉलो थ्रू करे, और नीचे की तरफ बड़े टारगेट्स के लिए हम प्लान कर चुके हैं। बैंक निफ्टी में एक परसों के दिन जब मार्केट फॉल हुआ था तो मुझे लगा था कहीं ना कहीं मार्केट को थोड़ा सा रिकवर करना चाहिए, एकदम से मार्केट फॉल नहीं हो सकता। तो कुछ मेरी कॉल साइड पोजीशंस थी जिनको मैं ओवरनाइट लेकर गया था, लेकिन जब मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया और यहाँ पर ओपन हुआ लगभग 200-250 पॉइंट मार्केट नीचे की तरफ गैप डाउन ओपनिंग दी मार्केट ने, तो मेरा जो एसएल था, जब मैंने सोचा था एक कैलकुलेटेड एसएल रखा था, मैंने एक सर्टेन अमाउंट सोच रखा था माइंड में कि इतना अगर हुआ तो मैं एसएल ले लूँगा। लेकिन जब मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो लगभग जो मैंने अमाउंट सोचा था उसका 60-70% मार्केट ऑलरेडी मतलब मेरी पोजीशंस ऑलरेडी लॉस में चल रही थी, तो मैंने वहीं पर अपना एक डायरेक्शन देखा और देखने के बाद अपना एसएल ले लिया। और एसएल लेने के बाद स्ट्रिक्टली मैंने जो अपन ने प्लान किया था उसको फॉलो किया। नेगेटिव साइड का प्रोजेक्शन देखा मैंने, लगभग इस लेवल के आसपास एंट्री करी और एक अच्छा ट्रेंड मुझे मिला, तो एक अच्छा ट्रेंड मैंने कैप्चर किया, एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट मुझे मिला। यहाँ पर जो मैंने एसएल लिया था उसको कवर करने के बाद ऊपर 5 to 10% एक्स्ट्रा ही मुझे मार्केट देकर गया। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ,
ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 2 पॉइंट आज हम थोड़े से डिस्कस करेंगे। पहला ये कि मार्केट में हर ट्रेड के साथ हम रिस्क लेते हैं, पर रिस्क की एक अच्छी बात यह है कि हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा क्या है, कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए मार्केट में। पहले ही अगर आप अपने माइंड में रखेंगे कि हमें कितना लॉस करना है, कितना हम मार्केट को देने के लिए रेडी हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ट्रेड लेने में डर नहीं लगेगा। इसीलिए बता रहा हूँ मैं, रिस्क तो हर ट्रेड के साथ ले रहे हैं हम, जोखिम तो हम हमारे हर कदम पे उठा रहे हैं। तो थोड़ा सा उसे कैलकुलेट लिख करके चलिए, थोड़ा समझिए मार्केट को, देखिए, कैलकुलेट कीजिए। अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ट्रेड लेने में डर नहीं लगेगा, दिल नहीं घबराएगा, धड़कनें नहीं बढ़ेंगी, और अपने कैपिटल के हिसाब से पोजीशन लीजिए। और अपने कैपिटल का भी मैं कहता हूँ 50% जो अमाउंट है वही ट्रेड में यूज़ की, उसी से ट्रेडिंग कीजिए। 50% को सेव करके रखिए। अगर आपके डीमेट अकाउंट में 50,000 रुपीज़ है तो उसमें से 25,000 से ही ट्रेड कीजिए। और रिस्क तो थोड़ा सा कैलकुलेट करके चलिए। क्या है, अननेसेसरी रिस्क लेने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप डायरेक्टली आके विदाउट बिना प्लान करे मार्केट में आके कूद जाते हो तो देने की कोई सीमा नहीं। बैंक निफ्टी बहुत बड़ा दाना है, कितना भी खा सकता है। अगर आपके पास 100-200 करोड़ भी हैं तो भी बैंक निफ्टी आपसे ले लेगा और डकार भी नहीं लेगा। तो इसलिए मेरा कहना है कि थोड़ा सा मार्केट में प्लान करिए, प्लान करके चलिए, प्लानिंग के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलिए, प्रॉपर रिस्क को कैलकुलेट कीजिए। जिससे क्या है कि लॉस जो है हमारे छोटे रहेंगे और प्रॉफिट जो है हम कोशिश करेंगे बड़े से बड़े कैप्चर करेंगे। प्लानिंग की टेंशन मत लीजिए, प्लानिंग के लिए मैं बैठा हूँ आपके पास। बहुत से बहुत मेरी ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 मिनट की वीडियो होती है, या मैक्स टू मैक्स 10 मिनट की वीडियो होती है। तो 24 घंटे में से 10 मिनट तो आप दे सकते हैं अगर सीरियसली आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। मार्केट सुबह 9:15 पर ओपन होता है, आप 8:45 बजे भी ये मेरी वीडियो देख सकते हैं और आज की क्या प्लानिंग है वो देख सकते हैं, ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट जो मुझे थोड़ा सा डिस्कस करना था कि रिस्क जो है उसको थोड़ा सा हमें कैलकुलेट करके चलना है। इसलिए मैंने आपको अभी अपनी ये बड़ी सी कहानी सुनाई। और दूसरी चीज़ ये है, जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि मेरा कुछ के सर्टेन अमाउंट था, वो 60-70% जब मुझे लॉस होता देखा तो मैंने उसे एसएल ले लिया। एसएल लेने के बाद जब मैंने अपने प्लान के हिसाब से ट्रेंड को कैप्चर किया तो मुझे जो मैंने एसएल लिया था, जो अमाउंट मेरा लॉस हुआ था वो भी रिकवर हो गया। उसके ऊपर मुझे लगभग 5 से 10% प्रॉफिट भी हो गया। मैं परसेंट में क्यों बात कर रहा हूँ, नंबर्स में क्यों बात नहीं कर रहा हूँ। देखो, स्टॉक मार्केट की लाइफ है ना, वो आप जितना परसेंट में जिएंगे उतना आप अपने ट्रेड से, अपने प्रॉफिट से, अपने लॉसेस से, अपने कैपिटल से, हर चीज़ से आप उतना संतुष्ट रहेंगे, सेटिस्फाई रहेंगे। आप जितनी इसमें ज़िंदगी परसेंट में जिएंगे उतना सेटिस्फाई रहेंगे। अगर आप नंबर्स में जिएंगे तो नंबर्स तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से साइकोलॉजी ख़राब करते हैं। और जब हमारा माइंड नंबर सोचता है तो बड़ा ही सोचता है नॉर्मली। और काफ़ी सारे मतलब चैनल हैं यूट्यूब पर जो नंबर्स में आपको बड़े बड़े नंबर्स पे प्रॉफिट दिखा रहे हैं और अल्टीमेटली वो चूतिया काट रहे हैं। चाहे तो आप वहाँ जाकर अपना चूतिया कटवा सकते हैं। इस चैनल पे जब बात होगी वो परसेंट में ही बात होगी, कितना हमारा कैपिटल है, कितने परसेंट से हमें ट्रेड करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया 50% हमारे कैपिटल पे हमें 5% मिल जाए दिन का बहुत है, मैक्स टू मैक्स है। इससे ज़्यादा अगर मार्केट देता है वेल एंड गुड, कोई इशू नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से हम ट्रेड्स प्लान करेंगे 5%, 10% हमें मिल जाए बहुत। 5% बहुत हो जाता है, 10 तो छोड़ो। अगर मार्केट की कभी कृपा हो जाती है, अगर मार्केट दे देता है, वेल एंड गुड। लेकिन मैं आपको कोई बड़े बड़े नंबर्स नहीं दिखाऊंगा, बड़े बड़े सपने नहीं दिखाऊंगा। अगर सीखना है वाकई में सीरियसली तो कुछ सीखने में फोकस करा करो। प्लान करके रट्टा मार कर, ये जो ट्रेड्स प्लान भी मैं आपको बताता हूँ तो ट्रेड्स प्लान में आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको सीखना है। हमें पहले हम एनालिसिस करते हैं मार्केट की, उसके बाद हम ट्रेड प्लान करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको सीखना है, खुद से प्लान करना है। क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बता दूँगा, एक तीसरा पॉइंट भी नोट कर लीजिए। आज मार्केट में जो प्रॉफिट है वो आपको कोई नहीं दिला सकता। मैं हूँ या कोई और हो, बड़े बड़े देयर आर सो मेनी चैनल्स जो बड़े बड़े प्रॉफिट दिखा रहे हैं, अच्छा खासा चुतिया काट रहा है पब्लिक का। तो कोई भी हो, प्रॉफिट आपको कोई नहीं दिला सकता। सिर्फ एक शख्स है जो आपको प्रॉफिट दिला सकता है, और वो हो आप खुद। आप खुद की साइकोलॉजी, आपकी खुद की ट्रेडिंग बिहेवियर, आपका खुद की रिस्क लेने की क्षमता, आपका खुद की मतलब ट्रेडिंग प्रैक्टिस, आप एक खुद ही हो जो मार्केट में से प्रॉफिट निकाल सकते हो। कोई और अगर व्यक्ति आपको प्रॉफिट दिला ही नहीं सकता। मैं भी कितनी कोशिश कर लूँ, मैं आपको ट्रेड प्लान बता सकता हूँ,
मैं आपको मार्केट की एनालिसिस करके दे सकता हूँ, मैं आपको कल का प्लान करवा सकता हूँ कि भैया कब टारगेट बड़े रखना है, कब टारगेट छोटे रखना है, कहाँ तक का प्लान करना है, कहाँ तक का नहीं करना है। लेकिन अगर मार्केट से वाकई में प्रॉफिट अगर कोई निकाल सकता है तो वो सिर्फ आप खुद ही निकाल सकते हो। आपकी प्रैक्टिस निकाल सकती है, आपको कॉन्फिडेंस निकाल सकता है, और आपकी खुद की साइकोलॉजी जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो अपने ऊपर मेहनत करो, किसी के कंधे पे रख के बंदूक चलाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपने ऊपर भरोसा करो और प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलो, कोई इशू नहीं आएगी। मैंने मेरा प्लान भी सिर्फ इसलिए बताया था कि अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलते हो तो आपको लॉस भी बड़े बड़े नहीं होते, और एसएल को स्ट्रिक्टली फॉलो करो, सिंपल है। चलिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए आज का दिन हम आज की एनालिसिस और आज की प्लानिंग यहीं पर क्लोज करेंगे। मैंने प्लान बता दिया है हमें क्या करना है। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड इसी प्रकार ट्रेड्स को प्लान करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वो ज़्यादा नहीं, 24 घंटे में से सिर्फ 8 से 10 मिनट हैं। 8 से 10 मिनट आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आप अपने कहीं ना कहीं प्लानिंग रेंडमली मार्केट में कूदने की ज़रूरत नहीं है, एक प्रॉपर प्लान के साथ ट्रेड कर सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।